बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। सत्संग ऐसी जगह, यहां आके इंसान को अपने अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की याद आती है। दुनिया में कहीं भी और आप जाते हैं, बिजनेस, कारोबार की, बाल बच्चे, परिवार की, अच्छे बुरे व्यवहार की समझ आती है, लेकिन सत्संग एक जगह होती है, यहां अपने कसम अल्लाह, वाहिगुरु, राम की याद आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का पहनावा पहनते हैं, क्या वाकई आप उस धर्म के अनुसार चलते हैं? यह सत्संग में आके समझाती है। धर्म कहते हैं इंसान के लिए बहुत से कार्य हैं जो रोजाना करने चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड की भक्ति, इबादत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुबह का समय 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सिख धर्म में इसी समय को अमृत वेला कहा गया। इस्लाम धर्म में इसी समय को बांगे वक्त या फर्ज कहा गया। इंग्लिश फकीर इसी समय को द गॉड्स प्रे टाइम कहा गया। और नासा साइंस केंद्र इसी समय को कहता है, इसमें ऑक्सीजन प्योर और मोर होती है। अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, बचपन से पढ़ते थे। जिस जगह पे रहते, राजस्थान में, घर में पवित्र गीता थी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी, सुंदर गुटका और रामायण, ये पवित्र ग्रंथ घर में हुआ करते। बचपन से हम पढ़ा करते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठे रहते थे। तो गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ा। लोग हमसे पूछते हैं, आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? जैसे अब भी हम बाहर गए, हर कोई कहता था आपका धर्म कौन सा है? हम कह देते थे सभी धर्म, हम सभी को मानते। कहते ये कैसे हो सकता है, एक तो कोई होगा। हमने कहा एक हो तो बताएं। अब बचपन से गुरुजी के चरणों में लगे और उन्होंने बताया सारे धर्म एक हैं, तो हम कैसे कहें हम एक को मानते हैं? हम तो सभी को मानते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। मालिक जानता है, जन्म से लेके आज तक किसी गुरु, किसी पैगंबर, किसी भगवान के बारे में एक भी अपशब्द हमने कभी नहीं बोला और ना ही सुनने का कोई मादा रखते हैं। हम कहते हैं जितने भी हमारे गुरु हुए, संत, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष, उन्होंने सच लिखा था, सच था, है और आगे भी सच रहेगा। उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये बात अलग है, लोग उनका दिखावा करते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते। हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों को इंसान अपने अपने धर्म बदले ना। जिस भी धर्म में आप खुश हैं, उसी धर्म में रहिए।
पर हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दिखावा नहीं, अगर मानोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि धर्म में कुछ बुरा है ही नहीं। धर्म में लड़ना गुनाह है। अजी लड़ना छोड़िए, किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की दादी की निंदा करते हैं। ठीक है, वो बुरे कर्म करते होंगे, ठीक है, उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है। अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो, यही गुरु सहवान कह रहे हैं। और यही पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अपने को छोड़ के किसी की निंदा करते हो, मनमुख, आप मन के कहने चलने वाले हो, किसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है। मुग्ध, मूर्ख, करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को होर पवन। तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए, किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? जरा बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र, कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। बल्कि बहुत से महापुरुषों ने, गुरु सहवानों ने तो इस निंदा के ऊपर एक नहीं कई कई पेज भर रखे हैं, कई कई पेज भर रखे हैं। फिर अगर आप उनको मानते हैं तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आब। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत पियो, नशा मत करो। सिख धर्म में गुरु सहवानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा।
ईसाई धर्म में आता है, वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है। करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते? इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की आपके शहर में, आपके गांव में? जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहां हम रहा करते, राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु सेवानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त पंग भीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठपने का जवाब। कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाथ च पै गया चढ़ा लांगे, काटो फुल्लां ते खेडूगी। वाह मां दिया पुता, फिर लिखवाया क्यों है? जरूरी सी? तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ये ऐसे लोग मानते नहीं हैं। आप कभी भी देख लेना ट्रकों पे, बसों पे गुरु साहबानों के, संतों के, ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओगे ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू शराब, नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म, ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्त अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हो, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? हैं, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाते? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, आज चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें सभी लोग मिलके, पंचायत, कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी। ये वाकई आप कौन हैं, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है।
हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो वो हम तो करते रहते हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं देते। पर आपको फिर भी बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम का डंका बजाना फकीर का काम होता है। लोगों को सचेत करना रूहानी सूफी संत का काम होता है। जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना। गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। रूहानी सूफी गुरु पीर फकीर क्या सिखाते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा पीर फकीर गुरु होता है। तो भाई हमारा काम आपको आवाज देना है। आप जागो ना जागो, आप मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक फिर उदाहरण याद आ गया। एक आदमी था, पुराने समय की बात, तो उस समय घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, बैल होते थे। तो वो घोड़ा लेके गया खेत में, तो चने लेके आ रहा था वो। एक आदमी का खेत साथ में था, उसने देखा घोड़े के ऊपर एक छाटी डाल रखी है, बोरा कहते पंजाबी च, पुराने टाइम में बोरा छाटी जो भी, जिसमें वजन डाला जाता है। तो वो एक तसला भरता चने का एक साइड में डाल देता, एक रेते का भरता दूसरी साइड में डाल देता। ऐसे दो ऐसे बने होते हैं घोड़े के ऊपर, जैसे ये घोड़ा ऐसे रख देते हैं, एक इधर डाल देता एक इधर। जिमीदार दूसरा देख रहा था, वो उसके पास गया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, इधर चने डालूंगा 2 मन, इधर बराबर रेत डालूंगा, ताकि बैलेंस रहे, नहीं तो वो गिर जाता है। सब लोग जानते हैं पुराने, अगर वो एक साइड ज्यादा हो जाए तो गिर जाता है। पंजाबी जी कहें तो कहना मैं वजन सामा कर रहे हैं। तो उसने, जिमीदार ने कहा यार तू ऐसे करना, एक चनों का तसला इधर डाल, दूसरा चने का तसला उधर डाल दे, 2 मन लेके जा, 4 मन बोझ क्यों उठवाता है घोड़े से? आगे से पता है जिमीदार क्या कहता है? घोड़ा किसका? वो जिमीदार कहता तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता फिर मैं जैसे मर्जी डालू, मेरी मर्जी। तो आजकल के ऐसे घोड़े वाले हैं, कुछ भी सिखा लो उनको, कुछ भी समझा दो, कहता मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी तो तेरी, पर बताना तो फकीर का फर्ज होता है कि सही रास्ते पे चलिए। आप सेवा कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए अपने माँ बाप की। और माँ बाप जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनका फर्ज है बच्चों को सलाह जरूर दो, पर टांग मत अड़ाओ। उनको बोल दो आपने बहुत मेहनत की है, आपने हिम्मत की है, उनके लिए जो कमाया ठीक है, जो बनाया ठीक है, कि भाई तेरे को मेरे तजुर्बे की जरूरत पड़े तो बताऊंगा मैं, तू गलत चलेगा तो भी बता दूंगा। आगे वो माने ना माने उनकी मर्जी, ठोकर खा के मान लेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है फिर अनाथ आश्रम में आपको भेज दें। और बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का सत्कार करें। अरे जन्मदाता हैं आपके, क्या हो गया अगर किसी भाई बहन को अपने बुजुर्गों का टट्टी पेशाब उठाना पड़ गया? वो समय भूल गए जब बचपन में वो आपका टट्टी पेशाब सब उठाया करते थे? क्या हो गया अगर 2-4 दिन आपको उठाना पड़ गया तो? हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही धर्म सारी दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सारे धर्म, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। एक बार काफी देशों के लोग आए, कहते गुरुजी आपके जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ऐसा क्या है? हमारी संस्कृति बढ़िया है, आपकी संस्कृति किसी काम की नहीं। हमने कहा हमारे धर्मों की अगर ABCD भी सुना देना आपको, आपकी गिग्गी बज जाएगी। कहते कैसे? हमने कहा आपको धर्मों की A सुनाते हैं, B फिर सुनाएंगे। कहते सुनाओ। हमने हमारे धर्मों की A ये है कि जब बच्चा छोटा होता है
बिल्कुल छोटा सा जन्म लेता है और जब तक वो पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उसके माँ बाप केयर टेकर होते हैं, उसकी संभाल फूलों की तरह करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हमारे धर्म कहते हैं वो नौजवान बच्चे अपने बुजुर्गों को फूलों की तरह रखते हैं, उनकी वैसे केयर टेकर बन जाते हैं, वैसे संभाल करते हैं। आप लोगों के देशों में क्या ऐसी रीत है? सभी कहने लगे नहीं गुरुजी ये तो कमाल है। हमने कहा अभी तो ए ही सुनाया है, बी कभी फिर सुनाएंगे। ए से ही आप हिल गए तो वो मान गए कि आपकी संस्कृति जैसी है ऐसी दुनिया में किधर भी नहीं। और हमारे वाले उनकी संस्कृति लाने की तैयारी में है, नंगे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे क्यों? जब हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महान है, हमारे गुरु पीर पैगंबर महापुरुषों की देन है, हम क्यों किसी की नकल करें? बल्कि उनको मोल्ड करें कि वो हमारी संस्कृति को अपनाएं, ताकि पूरी दुनिया का ये भारत देश हमारे धर्म गुरु बन जाए। तो यही हकीकत है, पहले हम अपनाएं अपने धर्मों को, पहले हम चलें उनके अकॉर्डिंग, फिर ही दुनिया के लोग अनुसरण करेंगे ना। तो कभी भी अपने माँ बाप की, अपने बहन भाई की, अपने बच्चों की निंदा मत किया करो। कई बुजुर्ग लग जाते हैं, मेरा तो बेकार, मेरा तो फलां, मेरा तो धिंकड़। ठीक है, आप गुबार निकाल रहे हैं, वो नहाते टाइम भी निकाल सकते हो, टॉयलेट में जाके भी निकाल सकते हो। कई बच्चे पत्रिका पढ़ते ही हैं वहां बैठ के, तो आप उसकी बजाय वहां गुबार निकाल सकते हो, कम से कम कुछ सुनेगा तो नहीं, आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन दूसरों को अगर आप अपने बच्चों की भी निंदा करते हैं तो लोग कहेंगे यार हम क्या करें, आपका ही खून है, फिर क्या जवाब है आपके पास? तो ठीक है, उनको वो बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मानी बात, आप सही हैं, लेकिन गाते फिरने से वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए आप प्यार से, मोहब्बत से प्रयास कीजिए, तो यकीनन वो चेंज होंगे, यकीनन उनमें बदलाव आएंगे। तो कभी किसी को बुरा ना कहा करें, ना अपनों को ना दूसरों को, क्योंकि दूसरों की तरफ यूं उंगली उठाते हो, एक उंगली किसी और की तरफ, तीन उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। कि जो दूसरों को बुरा कहते हो, क्या आपने जिंदगी में कोई बुराई नहीं की? अगर आपने की है तो फिर दूसरों को बुरा कहने का हक आपको किसने दिया है? ये सिखाते हैं हमारे धर्म। जो चीज आदमी गाता है वो चली जाती है, जो चीज आदमी दूसरों की गाता है वो अंदर आ जाती है। यानी खुद की जो गाओगे वो अंदर से चली जाएगी, दूसरों की गाओगे तो वो अंदर आ जाएगी। इसलिए दूसरों में गुण देखो और उनको गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे, और खुद के अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दरगाह में खुशियां लोगे, इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे लूटोगे, मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाओगे। सो बताना हमारा फर्ज, हाथ जोड़ के विनती करना हमारा फर्ज, आगे मानना अपनाना ना अपनाना वो आपकी मर्जी। सो फकीरों का काम बताना होता है।